हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MBS स्टडी पे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है और चैप्टर का नाम पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन है जिसको एक्स एक्सिस और इस वाले को बाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस इसको बाई एक्सिस, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये चार क्वाड्रेंट हो गया। और इसमें ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये सारा प्लस में, ये प्लस में, माइनस, और ये वाला भी माइनस में। मतलब एक्स वाई, इस वाले को एक्स एक्सिस को एफ सी का, जिसको भुज हिंदी में भुज, और इस बाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट, मतलब कोटि। इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि, एफ सी का, और ये ऑर्डिनेट। तो एफ सी का और ऑर्डिनेट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो दोनों प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स वाला लिखते हैं, एक्स उसके बाद बाई, तो एक्स वाला माइनस है और बाई वाला प्लस। सेकेंड का हो जाएगा माइनस प्लस। थर्ड में हो जाएगा पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, मतलब माइनस और माइनस। फोर्थ वाला प्लस माइनस, मतलब इस तरह से हो जाएगा क्वाड्रेंट में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस और माइनस। तो ये एफ सी का और ऑर्डिनेट इस दोनों से ही बना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए अब आगे देखिए। तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, और चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एफसी का और ऑर्डिनेट से मिलकर बना है, मतलब भुज और कोटि, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों से मिलकर बना हुआ है।
हाँ तो चलिए अब आगे देखिए। एक क्वाड्रेंट रहेगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये बाई एक्सिस हो जाएगा। अगर मूल बिंदु और इसको ओ बोलते हैं हम लोग, मतलब इसको ओरिजिन, मूल बिंदु, इसको ओरिजिन मूल बिंदु बोलते हैं। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस हो गया, ये चारों क्वाड्रेंट, और कौन से क्वाड्रेंट में प्लस माइनस ये सब बता दिए। अब रहेगा यहाँ पे कि मूल बिंदु से, जैसे कि एक्स पे 3 दूरी जो है, और बाई पे 4, एक्स एक्स पे 3 और बाई एक्स पे 4 है, एक्स एक्स पे 3 और बाई एक्स पे 4 है, तो पूछेगा कि इसका मतलब मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, इस लाइन की दूरी क्या होगा। तो ये देखिए 3 यहाँ है और ये 4 जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा इसके सामने। तो यहां से और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये जो पॉइंट होगा इसको एक्स वाई, मतलब एक्स का वैल्यू 3 और 4, तीन और 4 हो जाएगा इस पॉइंट का, इसको ए रख लेते हैं। तो ये जो दूरी होगा ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी जो होगा, ये दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होगा जो कि ऐसे देखिए, ये 90 डिग्री पे होगा हमेशा। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए हुए हैं, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं पाइथागोरस। तो उसी से होता है कि ये आधार लंब, तो यहां से कर्ण हो रहा है, मतलब अगर ये x है, अगर ये x है और यहां से यहां तक की दूरी बाई है, तो ये x बाई हो गया। तो ये x बाई हो गया, तो मतलब इसका दूरी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब o से a तक की दूरी जो होगा वो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होगा। तो x का दिया हुआ था क्या, x का दिया हुआ था 3 और बाई का 4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। तो इसका 5 हो जाएगा, मतलब ये जो O से A तक की दूरी जो आया वो 5 आया, 5 इकाई। तो इस तरह से हम लोग मूल बिंदु से दूरी निकाल सकते हैं, मूल बिंदु से किसी भी लाइन का दूरी निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखिए, ये तो मूल बिंदु से था। अब रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, इसी को हम लोग दूरी सूत्र बोलते हैं। तो दूरी सूत्र, तो दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे फॉर्मूला तो सीधा है कि आप लोग अगर सीखना नहीं चाहते हैं तो सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए दूरी सूत्र का, वो किताब में आराम से मिल जाएगा, दिया हुआ रहेगा। पर जिनको समझना है वो समझिए यहाँ पे आराम से। तो दूरी सूत्र जैसे रहेगा कि एक बिंदु एक्स एक्सिस पे एक बिंदु यहाँ पे है ये, और दूसरा बिंदु यहाँ पे है
ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो एक बिंदु यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दूरी निकालना है आपको। तो ये x1 यहां से, ये मूल बिंदु जो है O से इस बिंदु तक की दूरी x1 और O से इस बिंदु तक की दूरी जो है वो x2। ठीक, और ये यहां से यहां तक की दूरी y1 और ये पूरा y2 है। तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो पहले देखिए यहां से हम इसको मिला लेंगे और इस वाले पॉइंट को इससे मिला लेंगे। तो ये जो पॉइंट आया, ये इसका नाम A रख लेते हैं और इसका B। तो A से B तक की दूरी आपको निकाल के बताना है कि A से B के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए कि ये यहां तक का दूरी, इसको भी नाम रख ले कुछ M और ये N। तो O से M के बीच की दूरी OM x1 है और ON x2 है। तो MN क्या होगा? तो OM x1 है और ON x2 है। तो MN क्या हो जाएगा? तो MN बराबर ON और इसमें से OM घटा देंगे, तो ON और इसमें से OM घटा देंगे, मतलब x2 माइनस x1। तो ये वाला दूरी जो आएगा, यहां से यहां तक का जो दूरी आएगा, ये दूरी, यही वाला ये भी दूरी होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी। तो ये वाला हो जाएगा क्या? x2 माइनस x1। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये तो अगर यहाँ 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। अब इस वाला में देखिए कि यहां से यहां तक की दूरी y1 है और ये पूरा y2 है। तो फिर यहां से यहां तक का दूरी क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1। ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी। तो अब a भी निकालना है। तो अभी जैसे मूल बिंदु वाला किए थे, पाइथागोरस लगाए थे मूल बिंदु पे, वैसे ही तो इसका भी हो जाएगा। तो इसमें ए बी अगर दूरी निकालना है, ए से बी के बीच की दूरी, तो ये आधार और ये लंब, तो कर्ण निकल जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? ये देखिए ए का पॉइंट, ये ए है, तो ए का पॉइंट x1 बाई 1 और बी का पॉइंट x2 बाई 2। ए है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट जो है यहां से यहां तक x1 है और फिर यहां से यहां तक, मतलब इधर जो बाई वाला में है वो बाई 1 है। तो ए का पॉइंट x1 बाई 1 हो गया, बी का पॉइंट x2 बाई 2 हो गया। तो ए बी निकालना है, मतलब दूरी सूत्र निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ भी पाइथागोरस वाला वही सेम फार्मूला यूज हो रहा है कि कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट पे आ जाएगा। तो यही है दूरी सूत्र। तो जिनको समझना है वो इधर समझे और जिनको नहीं समझना है वो सीधा फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला याद कर ले, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ये दूरी सूत्र था। तो आपका ये जो टेंथ वाला एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें 7.1 जो है पूरा दूरी सूत्र पे ही डिपेंड करता है, उसमें दूरी सूत्र ही निकालना है। तो देखिए अब हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला सीख लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बना के, उसके बाद आगे और भी सारा फॉर्मूला है वो भी सीखेंगे। सबको
डिराइव करके दिखाएंगे कि कैसे कौन सा फॉर्मूला आता है। एक तरीका होता है डायरेक्ट याद करने का, जो आप याद कर सकते हैं, और एक समझ के, मतलब अगर याद नहीं भी रहेगा और आप समझे हुए रहेंगे तो फॉर्मूला कहीं भी आप बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए निकालिए आप लोग 7.1 और देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग देखिए, उसमें दूरी ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो है वो है 23 और 0.41। मतलब a को अगर x1/1 लिखते हैं तो a का पॉइंट क्या हो जा रहा है 2-3, और अगर इस वाले को b रखते हैं तो x2/2, तो इसका पॉइंट 4 और 1। तो यहाँ दूरी निकालना है a से b के बीच की दूरी। तो वो फिगर बनाने का उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि फिगर आप सीख चुके हैं। फॉर्मूला कैसे है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला AB बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा x2 कितना है, यहाँ पे देखिए x2 4, तो 4 माइनस x2 में से x1 घटाना है तो 4 में से 2 घट जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 1 है और y1 3 है, मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा √8, और √8 का हो जाएगा 2√2। मतलब एक नंबर में क्या आ गया 2√2। इसी तरह से दूसरा है, दूसरा क्या है -5 7 और -1 और 3। तो यहां भी इसी तरह से कर लेंगे, x1/1, x1 ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सीधा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे दूरी वाला। तो फॉर्मूला हम लोग दूरी वाला लगा देंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 है और माइनस कर किए, और x1 भी माइनस में ही है, तो ये हो जाएगा, और प्लस y2 3 और y1 7, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 सॉल्व करके 4 आया। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये -3 में से 7 घटेगा माइनस का, तो -4 आएगा, तो -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो 16 और 16 कितना आ जाएगा 32, 32, और 32 को लिखेंगे क्या हम लोग 4√2, मतलब 4 चौक 16 दूरी 32, √32 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√2। तो दूसरा का दूरी 4√2। तो देखिए इस तरह से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। और किन्हीं को कोई भी दिक्कत है तो बताइए कमेंट में, कमेंट करके बताइए कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो, नहीं तो नोट करिए और कोशिश करिए खुद से ज्यादा बनाने का, तभी एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए इसी का तीसरा जो है
सारा क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके सारा सॉल्व करेंगे। इसी का तीसरा जो है वो दिया हुआ है ए बी और माइनस ए माइनस बी, ए बी और माइनस ए माइनस बी है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? दूरी अब उतना लिखना जरूरी नहीं है, आप यहां समझ सकते हैं कि x2 ये है, x1 ये है, तो x2 मतलब माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 माइनस बी और बाई 1 माइनस बी, मतलब x2 माइनस x1 होता है तो x2 माइनस में है, बाई 2 माइनस बाई 1 होता है तो बाई 2 माइनस में है, इसलिए इस तरह से हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर और ये माइनस 2b का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करके होगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का, मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है और माइनस का स्क्वायर कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। 4 का बाहर निकाल लेंगे तो 2 और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तीसरा का दूरी, तीसरा का दूरी ये हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो फॉर्मूला मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा बोल रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो यहाँ भी आपको दूरी ही निकालना है, और उसके बाद बोल रहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी, मतलब एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है 7.2 आप लोग देखिएगा और वहां पे दूरी निकालना है, तो वहां पे दूरी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 0 0 मतलब 0 0 कौन सा पॉइंट होगा, ये इसी को 0 0 बोलेंगे, मूल बिंदु को। 0 0 से एक पॉइंट है 0 0 और दूसरा है 36 और 15, मतलब x पे 36, x पे ये 36 और y पे 15, y पे 15 है पॉइंट, तो y पे 15 है, तो x पे 36 और y पे 15 वो दोनों मिलेगा कहाँ आके, तो ये मिलेगा यहाँ, तो इसको मिला दीजिए, ये 36 और ये 15 है। तो अब आपको इसका दूरी निकालना है, ये जैसे ए पॉइंट हो जाएगा कोई जिसका एक्स वाई, एक्स 36 है और वाई 15 है, तो यहां से मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या बताए थे कि मूल बिंदु से दूरी बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ यही करना था। तो एक्स क्या है, 36 है, एक्स 36 है तो 36 का स्क्वायर, और वाई 15 है तो 15 का स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है। तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 को 36 से गुना कर दीजिए, या फिर इसको छत्तीस का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ के बताइए कि कितना आ रहा है। 6 5 11, एक हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 का 2 और 2 2 4 और 2 6, 6 5 11 का 1 बाकी 1, 9 2 11, 1 12 का 2 बाकी 1, 12 2 14, 1 1521, और 1521 किसका आएगा, 1521 स्क्वायर रूट किसका आएगा, 40 का। देखिए 40 का इसके नजदीक 16 आ रहा है तो मतलब ये 39 का आएगा। तो यहाँ पे इसका दूरी क्या हो जाएगा, 39 इकाई। ये वाला दूरी ओ से, ये मूल बिंदु से दूरी 39 हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर। तीन नंबर है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो संरेखी के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको पहले पॉइंट कर लेते हैं कि ए जो है, ए वो दिया हुआ है क्या, 1 5, बी जो है वो 2 3, और सी जो है वो -2 -11। मतलब ये x1/1, x2/2, x3/3 इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें आपको दूरी निकालना है AB, एक बार तो AB निकालेंगे, उसके बाद BC और फिर AC निकालेंगे। तो AB निकालिए तो AB क्या हो जाएगा, x2 - x1, तो 2 -1 3 -5, तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, और ये 4, तो 4 का 4 और 1 5, तो √5 आ जाएगा। ये सॉल्व करके √5 आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। BC निकाले तो BC -2 -2 का स्क्वायर, और -11 -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और प्लस -11 3 14, -14 का स्क्वायर 196। तो 196 और 16 कितना हो जाएगा, 16 4 96, 4 मतलब 212 हो जाएगा। और AC निकालना है, मतलब AB हो गया, BC हो गया और AC निकालिए। तीनों का दूरी निकालने के बाद क्या करना है, पहले दूरी निकालिए AC। तो AC निकालेंगे तो -2 -1 और प्लस -11 -5 -5। ये हम सिर्फ फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो आराम से अपना कॉपी में क्या करिए, पहले फॉर्मूला लिखिए दूरी सूत्र वाला, या तो इसको x1/1, x2/2, x3/3 कर लीजिए, और उसके बाद फॉर्मूला लिख के अप्लाई करते जाइए, तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ये माइनस का, तो -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, और ये 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर 256। तो 256 और 9 कितना हो जाएगा, 256, और
265 हो जाएगा। तो रूट 265 आ गया। तो देखिए कि आप सबका दूरी आ रहा है तीनों में इतना। तो निकाल के चेक करिए कि क्या तीनों तीनों का दूरी जो निकाले हैं वो सही है, और बताइए हाँ या नहीं। अब देखिए क्या करना है। संरेखी के लिए इसको मिटा देते हैं, ये पहले वाला। संरेखी के लिए क्या करना है, इधर देखिए ए बी क्या है, ए बी √5, बी सी √212 और ए सी 65। तो यहाँ पे आपको अगर संरेखी चेक करना है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। तो ए बी क्या है √5 और ये √212 बराबर √265। चेक करिए कि ये बराबर है, ये बराबर है या नहीं। तो कैसे आप चेक करिएगा, ये √5 है, ये तो 212 है, तो मतलब 212 को फैक्टर 212 का फैक्टर बनाइएगा। तो 2×53 मतलब ये हो जाएगा 2√53, √5 और प्लस 2√53, ये दोनों को जोड़ सकते हैं। और इसका कोई फैक्टर ही नहीं होगा, मतलब 265 ये बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों जोड़ने के बाद इतना नहीं आ रहा। अगर दोनों को जोड़ने के बाद इतना आ जाता तो हम बोलते कि ये संरेख है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, अतः ए बी और सी संरेख नहीं है। ए बी और सी संरेख नहीं है। संरेख कब होता, जब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाता। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम लोग किए हैं, एक कोई लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। ए का दिया हुआ है 1 5, बी का 2 3 और सी का -2 -11। इस तरह से यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि संरेखी बताना है कि तो हम पहले मान लेते हैं कि यह संरेखी है, तो संरेख रहेगा, एक सीधा लाइन रहेगा। संरेख रहेगा मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होगा, ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी निकाले, बी सी निकाले। तो ए बी और बी सी दोनों अलग अलग निकालने के बाद दोनों को जोड़ने पर ए सी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि ए से सी तक का जो दूरी होगा वही ना, ए बी और बी सी दो भाग में बटा हुआ होगा। तो जब दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह संरेख नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो यह संरेख हो जाता। तो यही था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब आप अगला देखिए 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इसको मिटा दें या नोट कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो 4 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। ऐसा तो ये त्रिभुज में पढ़ने का है, जैसे ए बी और सी, अगर ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ये और ये मतलब कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए। ए बी बी सी के बराबर होना चाहिए, या फिर ए सी बी सी के बराबर, मतलब ए बी सी एक अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो या तो ए बी ए सी के बराबर होगा, या ए बी बी सी के बराबर होगा, या फिर ए सी बी सी के बराबर होगा। ए बी बी सी के बराबर होना चाहिए, या फिर ए बी हो गया बी सी के बराबर, ए बी बी सी, ए बी ए सी के बराबर होना चाहिए, या फिर ए सी बी सी के बराबर होना चाहिए। तो ये तीनों में कोई एक फॉलो करना चाहिए, ये तीनों में कोई एक फॉलो करना चाहिए। तो अगर तीनों में कोई एक फॉलो करता है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो देखिए ए का पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट 5 - 2, बी का पॉइंट 6, 4 और सी का पॉइंट 7 - 2। तो अब आपको यहां से दूरी निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी x2 - x1, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस पहले से है तो +2 हो जाएगा। तो यहां से ए बी का जो आ गया, देखिए यहीं पे लिखते हैं, छह में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये आ गया क्या, √37 ए बी का। बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी मतलब x2 - x1, 7 में से 6 घटेगा, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और ये -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 6 घटेगा तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 और -4 -6 और -6 का स्क्वायर 36 पर प्लस में। तो यहां से हो जाएगा क्या, √37। अब निकालना क्या है, तीसरा ए सी। चाहे तो आप नहीं भी निकाल सकते हैं क्योंकि ए बी और बी सी बराबर हो गया है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। पर ए सी इसलिए निकालेंगे कि अगर तीसरा साइड भी √37 ही आ गया तब तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर। इसलिए निकाल के देखेंगे कि क्या ए सी भी उतना ही आ रहा है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी 5 -7 का स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 7 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, -2 + 2 0 और 0 का स्क्वायर 0, मतलब 4 का यहाँ आ जाएगा क्या, 2। तो ए सी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यही पूछ रहा था कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजा बराबर आ गया तो समद्विबाहु हो गया, अगर 3 भुजा बराबर आता तो समबाहु हो जाता, और कोई भी भुजा बराबर नहीं आता तब विषमबाहु होता।
अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसका साइड में फिगर भी दिया हुआ है 5 नंबर का, कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ये फिगर को भी साथ में ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और डी, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, कोई 2 लड़की है जो एक कमरे के अंदर आती है, जो 4 मित्र बैठे हुए जो हैं उनको देख के कहती है चंपा दूसरे से, चमेली से, कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी और डी जो चारों लोग बैठे हुए हैं वो एक वर्ग है। मतलब ऐसे इस तरह से बैठे हुए हैं कि एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं। तो चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब चमेली कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो अब आपको दूरी सूत्र से निकाल के बताना है कि दोनों में सही कौन है, चंपा या फिर चमेली। तो देखिए यहां पर पहले इस वाले को मिटा लेते हैं। पांच नंबर किस तरह से बैठे हुए हैं, ए बी सी और डी के रूप में। ए यहां पे बैठा हुआ है ए, ये बी सी और ये डी। तो देखिए ये ए है, ये बी है, सी और डी, 4 आदमी इस तरह से एक कमरा में बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ए का पॉइंट दिया हुआ है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा। ए जो है उसके नीचे एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है। तो पहले कौन, एक्स या वाई? तो एक्स पे 3 है और वाई पे 4 है। एक्स पे 3 वाई पे 4 है, तो ए का पॉइंट ये हो जाएगा। डी का पॉइंट जो है वो एक्स पे 6 है और वाई पे 1 है। सी का पॉइंट जो है एक्स पे 9 है और वाई पे 4 है। और बी का पॉइंट जो है वो एक्स पे 6 है और वाई पे 7 है। ये पॉइंट फिगर में आपको दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करना है आपको, वही काम पिछले वाले क्वेश्चन का, कि आपको यहां पे निकालना होगा ए बी, ए से बी के बीच ए बी, उसके बाद बी सी, तो ए बी निकालिए। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 7 में से 4 गया तो 3 और 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 9 मतलब रूट 18 और रूट 18 किसका हो जाएगा, 3 रूट 2 इसका हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा, बीसी, ये बी और सी, 9 में से 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहां देखिए 9 में से 6 3 और 3 का स्क्वायर 9 और यहां भी 9, मतलब इसका भी 3 रूट 2 आ जाएगा। ए बी बी सी हो गया। अब सी डी निकालना है और ए डी निकालना है। सी डी निकालना है तो सी डी, देखिए सी डी निकालना, सी से बीच की दूरी
सी से डी के बीच की दूरी, तो 6 है, 6 माइनस 9 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 6 में से 9 घटेगा तो माइनस का 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 और ये भी 9, मतलब इसका भी मान 3√2 आ जाएगा। और अब एक और लास्ट निकालना है ए डी, तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी 6 में से 3 और प्लस 1 में से 4 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये भी 9, मतलब 3√2। और अब आप लोग देखिए कि चारों भुजा एक वर्ग के रूप में है, तो एक वर्ग का क्वालिटी क्या है कि एक वर्ग जो होता है वो चारों भुजा, वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों भुजा बराबर है, तो बराबर है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही है, चंपा या फिर चमेली। तो सहमत कौन नहीं थी, चमेली, तो मतलब चंपा का सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अब देखिए 6 नंबर। उससे पहले आप ये नोट करिए 5 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। आप लोग पढ़ के तब तक बोर्ड को साफ करते हैं। छह नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, 4 पॉइंट दिया गया है, मतलब चतुर्भुज है, और वही दूरी फॉर्मूला से सबका दूरी निकालना है, सबके बीच का दूरी, और फिर आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है जो आपको बताना है। तो देखिए 6 का 1 नंबर पॉइंट दिया हुआ है -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। -3 0 है। तो देखिए यहाँ पे भी ए बी सी डी इस तरह से आप कर सकते हैं, ए बी सी डी इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ए बी सी डी चारों का नाम रख लीजिए कि ये ए का पॉइंट है, ये ए का पॉइंट है, ये बी का पॉइंट है, ये सी और ये डी का पॉइंट है। तो आप ए बी निकालिए, ए बी, बी सी,
ए बी बी सी सी डी और ए डी चतुर्भुज इसी रूप में होगा। तो आपको ए बी बी सी डी और ए डी निकालना है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी 1 माइनस 1 मतलब प्लस ये हो जाएगा, और ये 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 4 8 हो जाएगा, √8। ये दूसरा वाला -1 प्लस 2 माइनस 0, ये भी √8 हो जाएगा। सी डी देखिए, सी डी -3 और ये माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, 0 -2। तो ये भी सॉल्व होके -2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 √8 हो जाएगा। एडी देखिए, एडी तो -3 और ये +1 हो जाएगा, +0 +2। तो ये भी 4 और 4 8। तो अब आप बताइए कि चारों भुजा अगर बराबर है तो ये क्या होगा। अगर ए बी सी डी चारों का दूरी बराबर है, ए बी बी सी डी और ए डी का, तो ये क्या होगा ये बताना था। तो ये वर्ग हो जाएगा। तो यहां क्या लिखना है, अतः ए बी सी और डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। इसी तरह से इसका दूसरा और तीसरा भी निकाल के बताना है कि वो क्या है। तो आप ये, मुझे लगता है कि अब आप इसका दूसरा और तीसरा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दूरी ही निकालना है। वहां भी ऐसे ही 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है ए बी सी डी, और सबके बीच का दूरी निकाल लीजिएगा। और दूरी निकालने के बाद देखिएगा, अगर चारों का बराबर होगा तो वर्ग आएगा, नहीं होगा तो फिर कुछ दूसरा होगा। अगर 2 का बराबर होगा तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ये आप चतुर्भुज वाला दूसरा और तीसरा ये बनाइएगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर वह बिंदु, देखिए दूसरा तरह का आ गया। अभी तक दूरी निकाल रहे थे, अब इसमें समदूरस्थ वाला आ गया। मतलब x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो मतलब समान दूरी पे है। 7 नंबर, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि x अक्ष है, ये एक चतुर्थांश हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। तो यहीं पे बोल रहा है कि कोई बिंदु है, x अक्ष पर कोई बिंदु है, x अक्ष पर कोई बिंदु है इस तरह से। देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है इस तरह से, जिसमें इसका पॉइंट, अगर a इसको मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a का पॉइंट दिया हुआ है 2 -5 और b का पॉइंट -2 और 9, और समदूरस्थ है मतलब यहां से यहां तक का दूरी, और यहां से तो इस वाले पॉइंट को c मान लेते हैं। तो AC बराबर BC होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर ये बिंदु है, तो ये तो यहां से यहां, ये मूल बिंदु O है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वही ना होगा यहाँ इसका पॉइंट। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, x, और बाई पे 0, क्योंकि ये बाई पे है ही नहीं। तो जहां भी दिया हुआ रहे कि x अक्ष पर बिंदु, मतलब वहां बाई बराबर 0 हो जाएगा। अगर यही रहता बाई अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो x बराबर 0 हो जाता। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम दूरी निकालेंगे इस दोनों का, AC और BC, और उसी से बोल रहा है कि x का
मान निकालना है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला AC बराबर BC ये होना चाहिए, समदूरस्थ है इसलिए। तो AC और BC, तो AC का क्या हो जाएगा, AC का क्या हो जाएगा, A से C तक x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। और BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC तो -2 और x है तो ये हो जाएगा x प्लस 2। BC x माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो कोई दिक्कत, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, सीधा इतना ही बचेगा। तो बचेगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और इधर बच जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर सॉल्व करना है, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए यहाँ पे अगर ये बराबर के इस साइड एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों कट जाएगा, ये 4 ये प्लस में है दोनों कट जाएगा। तो यहां से बचेगा क्या, 4x को उस साइड भेज दीजिए और तो उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4x दोनों प्लस में हो जाएगा और उसको इस साइड ले आएंगे तो 25 माइनस 81। तो 8x बराबर हो जाएगा, यहां से आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो 25 81 तो माइनस का 56। तो x बराबर जो आएगा -56/8 मतलब -7। तो यहां से जो इसका पॉइंट आया, वो -7 और 0 ये पॉइंट हो जाएगा, -7 और 0 हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि y तो 0 है तो सिर्फ निकालना x था। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, आठ नंबर देखिए। आठ नंबर क्या बोल रहा है कि अभी साथ में निकाले हम लोग x अक्ष पे, अब बोल रहा है 8 में कि y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 है। तो 8 नंबर देखिए क्या है, 8 नंबर जैसे एक ये पॉइंट, एक लाइन है, कोई एक लाइन है और इस लाइन पे पॉइंट क्या क्या है, P और Q। ये वाला पॉइंट P देखिए एक लाइन है, ये वाला P और ये वाला Q। P का पॉइंट दिया हुआ है 2 -3 और Q का पॉइंट दिया हुआ है 10 और 22। और क्या बोल रहा है कि y का मान निकालना, मतलब y का मान निकालना है और P से Q के बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी 10 है। तो आपको y का मान निकालना है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। पी क्यू बराबर क्या होगा,
पी क्यू बराबर दूरी सूत्र, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 के जगह पे बाई और माइनस पहले से है तो प्लस, ये हो जाएगा। और पी क्यू दिया हुआ है 10, तो 10 और ये स्क्वायर रूट 10 में से 2 गया तो 8, और 8 का स्क्वायर रूट 64 प्लस ये इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y, इतना हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 64 को इस साइड ले आएंगे तो 4, देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और इधर बचेगा 64 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब इसको उस साइड ले जाएंगे दूसरे साइड, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 9 कितना आ जाएगा 73, 73 और 100 में से घटेगा तो माइनस का 27 बराबर 0। और इसको सॉल्व करना है द्विघात से, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। ये आप सॉल्व करना जानते हैं ना इस तरह से, जैसे 27 है तो 27 को 2 भाग में बांटना है और बीच वाला लाना है, तो 9 और 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, 9 या 27 और घटा के 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा। तो ये हम 6y को इस रूप में लिख लिए, मतलब 9y में से 3y घटेगा तो 6y हो जाएगा। और यहाँ से फायदा क्या हुआ कि y कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा बाई प्लस 9 और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस 9। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई प्लस 9 और बाई -3 बराबर 0। तो एक बार बाई प्लस 9 बराबर 0, तो बाई बराबर नहीं बाई प्लस 6 ना, अच्छा 9, हाँ, तो एक बार बाई बराबर 9 हो जाएगा और एक बार बाई -3 बराबर 0, तो बाई बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई का जो वैल्यू आ गया वो -9 और 3, ये दोनों वैल्यू होगा, बाई का दोनों वैल्यू होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, माइनस में 9 और प्लस में 3, ये बाई का वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही 9 नंबर देखिए अगला क्वेश्चन। नौ नंबर क्या बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि Q बिंदु और P और R से समदूरस्थ है, तो ये समदूरस्थ वाला फिर आ गया जो अभी हम साथ में किए थे। तो देखिए 9 नंबर, P और R से समदूरस्थ है, मतलब एक लाइन है P और R जिससे समदूरस्थ है Q, मतलब बीच में है Q, और Q का पॉइंट दिया हुआ है 0 और 1, मतलब 0 है तो x बराबर 0 है, मतलब ये बाई एक्सिस पे है, और P का पॉइंट है 5
-3 और R का पॉइंट है X और 6। तो यहां से आपको X का मान निकालना है। तो X का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, समदूरस्थ है तो PQ बराबर QR। समदूरस्थ तो दोनों के बीच की दूरी, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होना चाहिए क्योंकि समदूरस्थ है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर PQ बराबर करेंगे तो 0 -5 का स्क्वायर और ये +1 और -+3 का स्क्वायर। QR क्या हो जाएगा, QR x -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। तो यहां से 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और ये अंडर रूट और ये रूट स्क्वायर रूट दोनों साइड वाला, दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो इसको हम स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर और रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा सीधा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और इधर हो जाएगा x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये 25 और 25 मतलब x स्क्वायर बराबर 16 है। तो x बराबर क्या होगा, √16 और √16 से हो जाएगा +-4। x का वैल्यू +-4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आएगा, एक तो x बराबर -4 और एक +4 है। तो x का वैल्यू 2 हो गया। अब क्या क्या बोल रहा था इसमें निकालने के लिए, x का वैल्यू निकल गया। उसके बाद बोल रहा था कि QR, देखिए QR निकालना है आपको, Q से R के बीच की दूरी निकालना है QR। तो RX जो है तो यहाँ पे R का वैल्यू 2 बार रख सकते हैं। तो हम जब x बराबर -4 तब QR क्या होगा, तो x बराबर -4 रखेंगे तो QR यहां से देखिए -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 और 25 ये √41 हो जाएगा। और जब हम x बराबर +4 रखेंगे तो QR क्या आएगा, +4 रखेंगे तो भी QR वही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, अगर 0 नहीं होता तब दोनों का मान अलग आता, लेकिन 0 है तो +4 रखे या -4 रखे, सॉल्व करके वही आएगा। तो QR आ गया। और बोल रहा था क्या, PR निकालने के लिए, तो PR निकालना है, P से R के बीच का पूरा दूरी निकालना है। तो फिर यहाँ पे भी वही 2 कंडीशन होगा, जब x बराबर -4 तब PR क्या होगा, तो यहाँ पे PR क्या हो जाएगा, -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से 9 और 9 तो 9 9 81 प्लस 81, 81 प्लस 81 हो जाएगा, जिसको हम 9√2 लिखेंगे। और जब x बराबर +4 रहेगा तो क्या होगा, +4 रहेगा तो सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो 4 - 5 का स्क्वायर और प्लस 6 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और ये 81 मतलब √82। तो इसका हो जाएगा √82। तो x का 2 वैल्यू आने पे PR का 2 वैल्यू आएगा, पर QR का 2 वैल्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 0 था। अगर 0 नहीं होता तो यहाँ दोनों का वैल्यू अलग आता, तो 0 होने के कारण वैल्यू सेम आया। तो 9 में यही सब बोल रहा था निकालने के लिए और निकल गया। अब 10 नंबर देखिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, x और y में एक ऐसा संबंध बताना है कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो ये भी समदूरस्थ वाला है, समदूरस्थ है। तो
वैसे ही बराबर करना होगा जैसे अभी किए थे। दस नंबर, एक वैसा ही बिंदु है, ये ए बी और समदूरस्थ है तो सी। ये मान लिए हैं ए का पॉइंट दिया हुआ है 3 6, बी का पॉइंट दिया हुआ है -3 4 और सी का पॉइंट है x y। ये वाला निकालना है आपको, इसका रिलेशन निकालना है, समदूरस्थ है तो देखिए समदूरस्थ है तो AC बराबर BC होगा। AC का क्या हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। BC में क्या हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों साइड है, हट जाएगा तो क्या बचेगा, इसको सॉल्व करिए सिर्फ। x² + 9 + 6x + y² + 36। ये a - b है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और -12y बराबर क्या हो जाएगा, x² + 9 + 6x + y² + 16 - 8y। तो इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, बस यही सॉल्व करना था। यहाँ x² और x² कट जाएगा, y² कट जाएगा। देखिए और कुछ कट रहा है, 9 से कट जाएगा और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इधर बचा -6x, इधर का प्लस का। तो इस वाले को उधर भेजेंगे दूसरे साइड, तो 6x है और +6x हो जाएगा, -8y है और इधर कितना था, प्लस माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस का 12y और ये प्लस का 36 है तो उधर जाके माइनस का 36 और इधर प्लस का 16 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए, 6 और 6 12x, ये प्लस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये 36 है, हाँ तो ये माइनस का 20 और उधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x + y बराबर 20 और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3x + y बराबर 5। तो यही संबंध है x और y के बीच का, x और y के बीच का संबंध यही है, 3x + y बराबर 5। तो इस तरह से आपका 7.1 चैप्टर जो भी दूरी सूत्र पर निर्भर था, मतलब दूरी सूत्र वाला सारा खत्म हो चुका। अब अगले दिन हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र सीखेंगे और उस पर अगला चैप्टर सॉल्व करेंगे। 7.2 जो है वो वही विभाजन फॉर्मूला पे, मतलब सेक्शन फॉर्मूला पे निर्भर है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं और आज के लिए क्लास समाप्त।